वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइनिंग माफिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब लेवल स्टॉपिंग के बारे में, जो कि एक अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग टेक्निक है। वी आर गोइंग टू कवर द प्रिंसिपल, एप्लीकेबिलिटी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड अ बेसिक अप्रोच टू वर्किंग एंड ऑल द वेरिएशंस ऑफ सब लेवल स्टॉपिंग. Check out the description for detailed notes regarding this topic. Before doing this, subscribe to this channel and press the bell icon to never miss our updates. So let's begin. सब लेवल मतलब होता है जो दो मेन लेवल के बीच लेवल होता है, उसे हम सब लेवल बोलते हैं। और कोई भी और बॉडी का एक्सट्रैक्शन ये लेवल से होता है तो उसे हम सब लेवल स्टॉपिंग बोलते हैं। सब लेवल स्टॉपिंग में हम लोग और बॉडी को डेटोनेट करते हैं बाय परफॉर्मिंग ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। उसके बाद उसे एक्सकवेट करते हैं, जिससे एक लार्ज ओपन स्टोप वहाँ पे बिल्डअप हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। ओपन स्टोप यहाँ पे मतलब होता है जो अनसपोर्टेड रीजन होता है, उसे हम ओपन स्टोप बोलते हैं। सब लेवल स्टॉपिंग का बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग और बॉडी को एक्सेस करते हैं बाय द मीन्स ऑफ इंक्लाइन और शाफ्ट। फिर और बॉडी का एडजेसेंट हम लोग ड्रिफ्ट बनाते हैं ताकि और बॉडी को एक्सेस कर सकें, जिसके बाद हम माइन कर सकें। यहाँ पे माइनिंग करने से पहले हम और बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी स्टोप एंड सेकेंडरी स्टोप। प्राइमरी स्टोप सबसे पहले माइन होता है, जबकि सेकेंडरी स्टोप मेरा सपोर्ट का काम करता है उस टाइम, जब तक वो प्राइमरी स्टोप कंप्लीट माइन होकर बैकफिल्ड ना हो जाए। प्राइमरी स्टोप में स्टेबलाइज्ड फिलिंग करते हैं ताकि जब सेकेंडरी स्टोप हम माइन करें तब साइड वॉल केव ना करे। फिर जो भी ब्लास्टेड मटेरियल रहता है उसे हम बाय द मीन्स ऑफ स्कूप ट्रैम हम उसे वहाँ से मूव करके फिट करते हैं और पास में, जहाँ से वो जाता है अंडरग्राउंड क्रशर में। अंडरग्राउंड क्रशर जाने के बाद वहाँ से बाय द मीन्स ऑफ स्किप और कन्वेयर वो सरफेस पे आ जाता है। अप्लीकेबिलिटी ऑफ सब लेवल स्टॉपिंग में देखते हैं। सबसे पहले आता है और स्ट्रेंथ, जो कि मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर यहाँ पर वीक और बॉडी रहता है तो हम लोग केविंग मेथड अप्लाई करते हैं, जो कि होता है सब लेवल केविंग मेथड। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और बॉडी रहता है, इसलिए स्टॉपिंग मेथड अप्लाई करते हैं, जिसमें बाद में बैकफिल हो जाता है। रॉक स्ट्रेंथ जो होता है मतलब हैंग वॉल एंड फुट वॉल का, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि केविंग यहाँ पे नहीं हो। जो डिपॉजिट का डिप होता है वो 45 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। जनरली 60 to 90 डिग्री कंसीडर किया जाता है ताकि ब्रेकिंग अच्छा से हो। और का फॉर्म जो होता है और बॉडी का काफ़ी यूनिफॉर्म होना चाहिए, जैसे कि टैबुलर, लेंटिकुलर, और थिकनेस 6 to 30 मीटर जनरली होना चाहिए। लेकिन जो लेंथ होता है वो काफ़ी एक्सटेंसिव होना चाहिए ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट दे सके। गुड यूनिफॉर्मिटी ऑफ ग्रेड्स एंड थिकनेस ऑफ ओर रहना चाहिए। जो डिपॉजिट होता है ओर बॉडी का वो मॉडरेट डीप होना चाहिए, अप टू 1.2 किलोमीटर। एडवांटेजेस में देखते हैं। वर्कर्स वर्क स्टैंडिंग ऑन सॉलिडोर, वर्कर सॉलिडोर में खड़े रह के काम करते हैं। मॉडरेट टू हाई प्रोडक्टिविटी पर मैन शिफ्ट, जो OMS रहता है तकरीबन 25 टन पर वर्कर शिफ्ट रहता है। मॉडरेट कॉस्ट ऑफ माइनिंग रहता है। मॉडरेट टू हाई प्रोडक्शन रेट मतलब कम टाइम में हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन इस मेथड के थ्रू हासिल कर सकते हैं। सुइटेबल फॉर मैकेनाइजेशन, कॉज यहाँ पर ड्राइवेज स्ट्रॉन्ग फुटवॉल एंड हैंग वॉल रहता है और बॉडी स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए ड्राइवेज हम लार्ज रख सकते हैं। लो एक्सपोजर टू अनसेफ कंडीशन, यहाँ पे वर्कर्स जो रहते हैं वो सपोर्टेड इन्वायरमेंट में रह के रिमोट LHD या कोई भी ड्रिल ऑपरेट करते हैं, इसलिए लो एक्सपोजर रहता है। पॉसिबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस यूनिट ऑपरेशन, हम लोग ड्रिलिंग एंड एक्सकवेशन ऑफ मटेरियल बाय LHD साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं। एज एवरेज रिकवरी जो है 75% है इस मेथड में, और मॉडरेट ड्यूरेशन के साथ जो कि 20% है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सब लेवल स्टॉपिंग में देखते हैं। स्लो, कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली डेवलपमेंट रहता है सब लेवल स्टॉपिंग में। यहाँ पे सेलेक्टिव माइनिंग पॉसिबल नहीं है, कॉज यहाँ पे कंप्लीट स्टोप को हम लोग एक्सकवेट करके बैकफिल करते हैं। लॉन्ग प्रोडक्शन होल अगर हम ड्रिल करते हैं इसमें तो काफ़ी अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है, काफ़ी मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। अगर हल्का सा भी वो मिस अलाइंड हुआ तो स्टॉप का डायरेक्शन जो
एक्सप्लोजन होगा, जो ब्लास्टिंग करेंगे वो उससे हम लोग का स्टॉप मिसगाइडेड हो सकता है। ग्रेट टेक डाउन्स दैट कैन कॉज एक्सेसिव वाइब्रेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर एंड स्ट्रक्चरल डैमेज। अगर लार्ज स्टॉप एरिया में हम लोग ब्लास्टिंग परफॉर्म करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर हो सकती है, कॉज सडन फॉल होगा एक लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सप्लोडेड मटेरियल का, फिर स्ट्रक्चरल डैमेज भी हो सकता है उससे ग्रेट टेक डाउन के चलते। वर्किंग और सब लेवल स्टॉपिंग में देखते हैं। ये मेथड 4 to 8 मीटर थिक और बॉडी के लिए अप्लीकेबल है, जिसे हम सब कन्वेंशनल मेथड भी बोलते हैं। कन्वेंशनल मेथड में हम और बॉडी को डिफरेंट स्लाइसेस में डिवाइड करके फिर हम उसे सब्सिक्वेंट बेंचेस बना के, जो अंडरकट एक्सट्रैक्शन जिस तरह से होता है स्टॉपिंग का, वैसे हम पर स्लाइसेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। यह 4 to 8 मीटर थिक और बॉडी है, इसलिए हम यहाँ पे सेंटर ड्राइव सब लेवल बना के इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इन केस ऑफ 15 मीटर से ज़्यादा थिक और बॉडी रहता है तो हम यहाँ पे 2 सब लेवल बनाते हैं, एक फुटवॉल सब लेवल, एक हैंग वॉल सब लेवल बनता है यहाँ पे। अब यहाँ पे डेवलपमेंट देखते हैं इस मेथड में कैसे होता है। सबसे पहले ओवर बॉडी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बाय ड्राइविंग सेंटर रेजेस फ्रॉम मेन लेवल टू अपर लेवल। रेजेस बनने के बाद ये दो ब्लॉक में डिवाइड हो जाता है। हम लोग सबसे पहले हाफ ब्लॉक को वर्क करते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड हाफ को वर्क करते हैं। हाफ ब्लॉक को वर्क करने के लिए सबसे पहले हम इसे सब्सिक्वेंट स्लाइसेस में डिवाइड करते हैं बाय ड्राइविंग सब लेवल्स। ये फर्स्ट सब लेवल बनानी चाहिए हम लोग का। फिर उसके बाद हम लोग ड्रॉबेल्स बनाते हैं या फनल्स भी जिसको बोलते हैं। फिर सेकेंडरी सब लेवल बनता है, ये सेकेंड सब लेवल बना। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, जब ये फर्स्ट सब लेवल का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होने के बाद और बॉडी का एक्सटेंट तक जाता है, फिर वहाँ से ये वाइडनिंग होना शुरू होता है। वाइडनिंग के साथ साथ आपका ड्रॉबेल्स भी डेवलप होता है, दोनों साथ साथ होता है। सब लेवल का वाइडनिंग, जितना थिकनेस है और बॉडी का टोटल थिकनेस तक, और साथ ही साथ ड्रॉबेल्स का डेवलपमेंट भी। यहाँ पे जो ड्रिलिंग पैटर्न यूज़ होता है वो वेज कट एंड पिरामिड कट होता है। ये वाइडनिंग होने के बाद फिर आगे सेकेंडरी सब लेवल जो बनता है, फिर उसके बाद ये 2 सब लेवल के बीच का जो स्लाइस होता है, उस स्लाइस को हम लोग बाय परफॉर्मिंग अंडरकट स्टॉपिंग मेथड हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद फिर ऊपर बना के सब लेवल हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको भी। एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम बैकफिल कर देते हैं वर्किंग में। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फुटवॉल हैंग वॉल होता है, इसलिए केविंग हम छोड़ के नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे बैकफिल कर देते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे सब लेवल सेक्शन जो कि 15 मीटर से थिक और बॉडी का है। हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देखे थे 4 to 8 मीटर थिक और बॉडी के लिए जो लेआउट होता है वो। अब हम यहाँ पे देखेंगे 15 मीटर से थिक और बॉडी का। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैंग वॉल ड्राइव एंड फुट वॉल ड्राइव बना हुआ है। वो 15 मीटर से लेस थिक था, इसलिए हम लोग वहाँ पे सिर्फ सेंटर ड्राइव बनाते थे या सेंटर सब लेवल बनाते थे। लेकिन यहाँ पे 15 मीटर से ज़्यादा थिक है, इसलिए हम यहाँ पे हैंग वॉल ड्राइव बनाते हैं एंड फुटवॉल ड्राइव बनाते हैं, या हम इसे कह सकते हैं फुटवॉल सब लेवल और हैंग वॉल सब लेवल। बाकी का लेआउट सब सेम ही रहता है, जैसे कि सेंटर रेज, ड्रॉ पॉइंट्स, क्रॉस कट, ओवर पास जहाँ पे डंपिंग करते हैं एलएचडी के थ्रू, क्रॉस कट से हम लोग अप्रोच करते हैं सब लेवल्स में। यहाँ पे ड्रॉ पॉइंट्स में सब्सिक्वेंट ब्लास्टिंग करके ड्रॉ पॉइंट्स में ओवर ड्रॉप होता है, फिर यहाँ से एलएचडी के थ्रू, रिमोट एलएचडी के थ्रू हम लोग लिफ्ट करके ओवर पास में ड्रॉप करते हैं। Now let us see the variations of sub-level stopping method. Depending on the drill pattern, the sub-level method is divided in 2 types if we use ring version of drilling or parallel version of drilling. अगर हम सब लेवल में रिंग होल ड्रिल करके स्टोप को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम बोलेंगे ड्रिलिंग रिंग वर्जन मेथड। एंड इफ़ हम लोग पैरेलल होल ड्रिल करके सब लेवल के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो आ जाएगा ड्रिलिंग पैरेलल प्रोडक्शन मेथड के अंदर। ये 2 तरह के ड्रिलिंग पैटर्न यूज़ होते हैं। यहाँ पे आप पैरेलल होल देख सकते हैं, यहाँ पे रिंग होल देख सकते हैं जो सब लेवल के थ्रू बन रहे हैं। यहाँ पे एक सेंटर ड्राइव आप देख रहे हैं, मतलब ये 15 मीटर से लेस थिक ओवर बॉडी है। यहाँ पे मेथड एम्प्लॉयड में देखते हैं कौन कौन से मेथड सब लेवल स्टॉपिंग में एम्प्लॉयड होते हैं। सबसे पहले आता है सब लेवल ओपन स्टॉपिंग। इस मेथड का स्पेसिफिकेशन नीचे दिया हुआ है, जैसे कि जो लेवल इंटरवल होता है 20 to 30 मीटर रहता है सब लेवल बीच का डिस्टेंस, और जो ड्रिल यूज़ होता है इसमें टॉप हैमर ड्रिल यूज़ होता है, होल डायमीटर 50 to 75 mm,
लेंथ जो होता है बोर होल का वो लेस देन 30 मीटर होता है। अगर हम लोग मॉडर्न टॉप हैमर यूज़ करेंगे तो उसमें हम लोग 100 mm डायमीटर रख सकते हैं, और जो लेंथ होता है 35 to 40 मीटर लॉन्ग होल्स ड्रिल कर सकते हैं। जैसे कि इस फिगर में नीचे आपका फनल है, ये क्रॉसकट है, ये रेज है, ये हैंग वॉल एंड फुट वॉल ड्राइवेज है, जो कि ओवर बॉडी में जो 15 मीटर से थिक रहता है उसमें हम ड्राइव करते हैं। इनकेस 15 मीटर से कम थिक रहता है, 15 मीटर से कम थिक रहता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ सेंटर ड्राइवेज बनाते हैं, जो कि सेंटर रेस से आता है। यहाँ पे 15 मीटर ज़्यादा थिक है, इसलिए हम लोग हैंग वॉल एंड फुट वॉल ड्राइवेज बनाए हैं। ये हो गया इसका फिगर। अब हम इसमें डेवलपमेंट का बात करते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट 4 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है। इनिशियल डेवलपमेंट, स्टॉप सील्ड आउट, फिर स्लॉट इज टेकन फुल स्टॉप विथ प्रोडक्शन ब्लास्टिंग। सबसे पहले हम लोग डेवलपमेंट में रेजेस बनाते हैं, फिर ड्रिल लेवल बनाते हैं एंड क्रॉसकट बनाते हैं। जो क्रॉसकट वो है यहाँ पे जो कि फुट वॉल एंड हैंग वॉल ड्राइवेज को कनेक्ट करता है, एंड ये सेंटर रेज हो गया, और ये ड्रिल लेवल हो गया। ये इंटरमीडिएट लेवल हो गया जहाँ से भी ड्रिल करते हैं रिंग होल। यहाँ पे ये अपर लेवल हो गया, अपर सब लेवल जहाँ से हम ड्रिल करते हैं होल। ये रिंग का पैटर्न यहाँ पे शो किया हुआ है दोनों तरफ से, दोनों ड्राइवर से। फिर उसके बाद आता है स्टॉप सील्ड आउट। स्टॉप सील्ड आउट मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे कंप्लीट फनल बनाते हैं। फिर आता है स्टॉप इज टेकन फुल स्टॉप विड्थ। जो सेंटर रेज रहता है यहाँ पे उसे हम कंप्लीट स्टॉप विड्थ के अलोंग एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब जो सेंटर रेज यहाँ पे बना हुआ है इसे हम कंप्लीट ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग करके एक्सट्रैक्ट कर देते हैं इस फुल स्टॉप विड्थ तक, वाइड कर देते हैं इसे। फिर उसके बाद प्रोडक्शन ब्लास्टिंग में हम लोग दोनों तरफ हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं, और को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हुआ सब लेवल ओपन स्टॉपिंग। अब यहाँ पे सेकंड मेथड देखते हैं जो एम्प्लॉयड होता है सब लेवल स्टॉपिंग में, जो है लॉन्ग होल ओपन स्टॉपिंग। लॉन्ग होल ओपन स्टॉपिंग में क्या होता है, आपका जो सब लेवल होता है जिसे हम इंटरमीडिएट लेवल बोलते हैं, उसको यहाँ पे बनाने का ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग होल ड्रिल करते हैं ये डायरेक्टली 30 to 60 मीटर हम ड्रिल कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ आई इन द होल हैमर ड्रिल से। और जो होल डायमीटर रहता है वो 75 to 150 mm रहता है। पूरी डिटेल्ड नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि PDF वर्जन में है। ये लॉन्ग होल में आपका इंटरमीडिएट लेवल का यहाँ पे नीड हट जाता है, जैसे कि सब लेवल में होता है कि इंटरमीडिएट लेवल रहता है, लेकिन लॉन्ग होल यहाँ पे ड्रिल यूज़ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल नहीं है, सिर्फ ड्रिल लेवल है जो कि अपर ड्रिल लेवल है। वहाँ पे लॉन्ग होल ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल करने के बाद उसे ब्लास्ट करके हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका डेवलपमेंट में देखते हैं कैसे होता है। ये एक प्रॉपर लेआउट है, यहाँ पे आप लॉन्ग होल ड्रिल देख सकते हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। 46 मीटर जो कि लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, और उस मेथड में 31 मीटर था। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी इसका सेम डेवलपमेंट होता है जैसे कि सब लेवल ओपन स्टॉपिंग में। यहाँ पे भी इनिशियल डेवलपमेंट, स्टॉप सील्ड आउट, फिर कंप्लीट विड्थ वाइडन किया जाता है रेस को, फिर दोनों तरफ ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बस यहाँ पे ये डिफरेंस है, यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल नहीं होता, और साथ ही साथ यहाँ पे ड्रिलिंग में लॉन्ग होल ड्रिल यूज़ होता है। अब देखते हैं वर्टिकल क्रिएटर रिट्रीट। ये भी एक थर्ड मेथड है जो एम्प्लॉयड होता है सब लेवल स्टॉपिंग में। ये एक मॉडिफिकेशन है लॉन्ग होल ड्रिलिंग का, जिसमें यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो फ्री फेस का डिफरेंस होता है। बाकी अदर मेथड में आप देखे होंगे कि वर्टिकल फ्री फेस रहता है, लेकिन जो वर्टिकल रिट्रीट मेथड है यहाँ पे जो होता है फ्री फेस वो फ्लैट बैक होता है। जैसे कि यहाँ पे ये बॉटम में आप देख सकते हैं, ये ड्रिलिंग कॉलम है या प्रोडक्शन होल जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे ब्लास्टेड और मटेरियल है, और उस जो दोनों के बीच का रीजन है ये स्टोप का जिसे हम ब्लास्ट करना है। यहाँ पे ये फ्री फेस है जो कि हॉरिजॉन्टल है। इसका रेशियो होता है लेंथ एंड डायमीटर रेशियो 6:1, मतलब 6 टाइम्स जो होता है वो एक्सप्लोजिव चार्ज रहता है डायमीटर के अकॉर्डिंग। ये एक सेक्शन है एक पर्टिकुलर होल का, जहाँ पे बॉटम में प्लग पुट करते हैं, फिर 0.3 मीटर ऑफ कटिंग डालते हैं, फिर जो डायमीटर है उसका 6 टाइम्स होल चार्ज रहता है ताकि परफेक्ट एंड इफेक्टिव ब्लास्टिंग रहे।
इस मेथड में जैसे कि हर मेथड में सब लेवल का हर एक मेथड में होता है एम्प्लॉयड प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोप में डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले प्राइमरी स्टोप माइन करते हैं, जैसे कि ये प्राइमरी स्टोप माइन हो रहा है यहाँ पे। फिर प्राइमरी स्टोप को माइन करने के बाद बैकफिल करके फिर सेकेंडरी स्टोप माइन करते हैं, जो कि यहाँ पे सेकेंडरी स्टोप माइन हो रहा है। ये होता है वर्टिकल क्रेटर रिट्रीट मेथड। इसके भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, चेक कर सकते हैं। अब जो फोर्थ मेथड अप्लाई होता है वो है वेन माइनिंग मेथड, जिसे हम अलिमाक माइनिंग मेथड के थ्रू भी जानते हैं। ये सिमिलर मेथड यूज़ होता है जैसे कि रेस डेवलपमेंट में आप आई बटन में क्लिक करके हमारे रेस डेवलपमेंट मेथड बाय मींस ऑफ अलिमाक आप देख सकते हैं। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले हम प्रीलिमिनरी एक्सकवेशन करते हैं, फिर उसके बाद ट्रैक बोल्ट करते हैं रूफ पे, फिर उसके बाद अलिमाक रेस को हम इंस्टॉल करते हैं ट्रैक पे। फिर क्या होता है, अलिमाक वो जाता है स्टॉप फेस के अंदर, फिर वहाँ पे लॉन्ग होल ड्रिल करके चार्जिंग करके अलिमाक वापस लोअर हो जाता है। फिर ब्लास्टिंग करते हैं, ब्लास्टिंग करने के बाद वेंटिलेशन सप्लाई करके हम लोग मकिंग करते हैं नीचे। उसके बाद हम लोग एडिशनल ट्रैक सेटअप करते हैं, जितना फेस डेवलप हुआ है सपोर्ट अप्लाई करते हैं। फिर फर्दर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग अलिमाक के थ्रू होके एक कंप्लीट एक्सकवेशन होता है और एक कनेक्शन बनता है लोअर ड्राइव टू अपर ड्राइव या ड्रिल ड्राइव जो यहाँ पे है। सेम मेथड अप्लाई होता है या स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे स्टोप में हाइट 30 to 100 मीटर तक यूज़ कर सकते हैं अलिमाक माइनिंग में या वेन माइनिंग मेथड में। जो फोर्थ मेथड अलिमाक माइनिंग हुआ। अब फिफ्थ मेथड देखते हैं जो कि है ट्रांसवर्स स्टॉपिंग। ये एक मॉडिफिकेशन है वीसीआर या हम सिमिलर मेथड ही बोल सकते हैं वर्टिकल क्रिएटर रिट्रीट मेथड का। आप इसके नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अब सिक्स्थ मेथड देखते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल स्टॉपिंग है, जो सब लेवल स्टॉपिंग में एम्प्लॉयड होता है। इसके बाद स्लशर एंड श्रिंकेज स्टॉपिंग जो एक वेरिएशन है सब लेवल स्टॉपिंग का है वो होता है, लेकिन उसे हम कवर नहीं कर रहे हैं इस टॉपिक में। लॉन्गिट्यूडनल स्टॉपिंग देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टॉपिंग में सबसे पहले हम डेवलपमेंट करते हैं टुवर्ड्स दी माइन बाउंड्री या ओर बाउंड्री तक। फिर उसके बाद हम लोग रिट्रीट मैनर में ओर को एक्सट्रैक्ट करते हुए टुवर्ड्स दी माइन एंट्री आते हैं, जो कि यहाँ पे रिट्रीट मैनर लिखा हुआ है। यहाँ पे स्ट्राइक के अलॉन्ग यहाँ पे एक्सट्रैक्शन होता है इसका। ये दो तरह के होते हैं, नो फिल एंड डिलेड फील्ड। नो फिल या विदाउट फिल में देखते हैं यहाँ पे अलॉन्ग दिस स्ट्राइक यहाँ पे माइनिंग हो रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट ड्राइव ड्रिल हो रहा है। फिर ओर में हम लोग लॉन्ग होल ड्रिल कर रहे हैं, फिर उसे ब्लास्ट करके बाय द मीन्स ऑफ रिमोट एलएचडी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर ओर बिन में ट्रांसफ़र करते हैं बाय द मीन्स ऑफ ओवर पास, फिर टुवर्ड्स सरफेस लेके आते हैं। यहाँ पे हम लोग विदाउट फिल वर्क कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फुट वॉल एंड हैंड वॉल स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए फिलिंग का यहाँ पे ज़रूरत नहीं होता। जो कि सेकंड मेथड है डिलेड फील्ड। डिलेड फील्ड इसे हम अवोका माइनिंग मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में ये रीजन जो है ये स्टोप रीजन है, ओर रीजन है, और ये बैकफील्ड रीजन है, और ये ब्लास्टेड ओर है। इसे हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है। ये जो स्टोप है यहाँ पे ड्रिलिंग डन हो चुका है, इसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करना है। अब हम लोग इसका वर्किंग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं टुवर्ड्स दी माइन बाउंड्री टू द माइन एंट्री। मतलब ये हो गया माइन बाउंड्री इस तरफ एंड इस तरफ हो गया माइन एंट्री। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि ये ब्लास्टेड हो रहा है, ब्लास्टेड ओर को यहाँ पे अगर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट वैकेंट स्पेस बन जाएगा। वैकेंट स्पेस बनने के बाद यहाँ पे बैकफिल कर देते हैं ऊपर से। बैकफिलिंग मटेरियल जब कॉन्सुलेट हो जाता है यहाँ पे जो, तो फिर सब्सिक्वेंट स्टोप जो रहता है यहाँ पे, इस स्टोप को हम लोग फिर ब्लास्ट करके एक्सप्लोड करते हैं, जैसे कि इस तरह से फ्रैगमेंटेड और गिर जाता है और ऊपर वैकेंट स्पेस बन जाता है। फिर कंटिन्यू एलएचडी के थ्रू हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद फिर अगेन बैकफिल करते हैं। फिर ये सब्सिक्वेंट चलते रहता है टुवर्ड्स द माइन एंट्री। ये होता है अवोका माइनिंग मेथड या लॉन्गिट्यूडनल माइनिंग विथ फिल और अवोका मेथड। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग आवर चैनल। इसी तरह के वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो @mining.mafia जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, क्लिक करके आप तुरंत फॉलो करें ताकि हमारे लेटेस्ट न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेटेड रहें, क्योंकि माइनिंग का टेम्पो हाई है।